नमस्कार। आज हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट, एम द्रव्यमान के एक कण को वेग कैपिटल यू से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसके गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की विवेचना करना। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिएगा सपोज कण को यहां बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है तो माना कि t समय पश्चात कण इस बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। मान लिया OP की जो लंबाई है वो क्या है भाई, x है। तो माना n द्रव्यमान के कण को, एक स्थिर बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है, ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। ठीक है भाई, माना m द्रव्यमान के कण को एक स्थिर बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, और मान लिया कि t समय पश्चात कण बिंदु P पर है। तो माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है। t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। मान लिया सपोज OP की जो लंबाई है वो क्या है, x है। तो अब कण पर कार्यरत बल निम्न है। देखिए कौन कौन से बल कण पर कार्य करेंगे। पहला, कण का भार, और कण का जो भार होता है mg हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो पहला है कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और सेकंड प्रतिरोधी बल। अब यहां जो प्रतिरोधी बल है वो क्या होगा भाई, आपको दिया हुआ है कि जो प्रतिरोध है वेग के समानुपाती है। तो यहाँ जो प्रतिरोधी बल होगा ये हो जाएगा N kV, और चूंकि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे इसलिए जो प्रतिरोध बल होता है गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए M kV हो जाएगा। तो प्रतिरोधी बल N kV ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, कण पर कार्यरत बल हमने लिख दिए। अब सबसे पहला काम होता है अपना इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण लिखना। इसलिए बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, देखिए समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं भाई। बल की चर्चा कर हम लोग हैं, और बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इसका m और त्वरण दूरी x है, तो त्वरण होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए एक्चुअल में इसमें दो बल कार्य कर रहे थे, तो mg और एक m kv। अब चिन्ह क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको जरा ध्यान देना भाई। चूंकि यहाँ हम कण को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, अब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जैसे आप
ओ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो x घटेगा, ठीक है ना। तो अब अगर आपका कोई भी बल x के बढ़ने की दिशा में अगर काम करता है तो हम चिन्ह पॉजिटिव लेंगे, और अगर कोई भी बल x के घटने की दिशा में कार्य करता है तो हम चिन्ह नेगेटिव लेते हैं। यहां अगर हम देखें mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है जबकि x बढ़ रहा है ऊपर की ओर, इसका मतलब mg को यहां पर क्या लेंगे आपको नेगेटिव, तो माइनस mg। इसी प्रकार से जो दूसरा बल है m के लिए, इसको भी आप लोग देख सकते हैं नीचे की ओर कार्य कर रहा है जबकि x बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो m के भी x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए माइनस m के भी। तो समीकरण ये आपके पास बन गया d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया आप g माइनस g और माइनस के भी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया कण की गति का समीकरण। इसके बाद में कण की गति का समीकरण लिखने के बाद में सबसे पहला काम होता है अपना कण का अंतिम वेग ज्ञात करना। तो हम ज्ञात करेंगे अब कण का अंतिम वेग। ठीक है भाई, तो ये गति का समीकरण आ गया। अब सबसे पहले हम लोग ज्ञात करें कण का अंतिम वेग। तो माना कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, माना कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, इसलिए जब स्मॉल v बराबर है कैपिटल V के तो d2x अपॉन dt स्क्वायर वर्ण क्या हो जाता है जब अंतिम वेग होता है तो 0। तो कर दीजिएगा इसमें वैल्यू पुट, तो ये आपके पास मिलेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू, अब ध्यान देना भाई अंतिम वेग आपको कब प्राप्त होगा। अब अंतिम वेग ऊपर तो आपको प्राप्त हो नहीं सकता क्योंकि कण के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, तो कण ऊपर तो रुक नहीं सकता, कण ऊपर जाएगा अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा वापस नीचे की ओर गिरेगा, तब उसको आपका अंतिम वेग प्राप्त होगा जब वो बिंदु O पर पहुंचेगा। तो देखिएगा कण को आपने फेंका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गया अधिकतम ऊंचाई तक गया वापस नीचे लौटेगा, तब आपको अंतिम वेग प्राप्त होगा। तो अब ध्यान देना जब कण नीचे की ओर लौट रहा है, अब कण जब नीचे की ओर लौट रहा है तो फिर इनके चिन्ह क्या होंगे, ध्यान देना। mg को देखते हैं, mg नीचे की ओर कार्य कर, mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है जबकि x के बढ़ने की दिशा तो अपन वही चलेगी अपनी, क्योंकि अपन ने स्टार्ट यहां से किया था O से, तो O से ऊपर की ओर अगर जाएगा तो x बढ़ेगा, x बढ़ेगा इसका मतलब आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर कोई नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब x घट रहा है, और x घट रहा है इसका मतलब आपको चिन्ह क्या लेना है, माइनस। तो अब यहाँ mg को देखिएगा, mg हमेशा नीचे की ओर कार्य कर रहा है और नीचे की ओर आने का मतलब x घट रहा है इसका मतलब आप चिन्ह क्या लेंगे, नेगेटिव, तो ये लीजिएगा माइनस का g। प्रतिरोधी बल की बात करता है। अब जब नीचे की ओर कार्य करेगा तो ये प्रतिरोधी बल तुरंत अपनी दिशा बदल देगा और ये कार्य करने लगेगा किधर, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है इसका मतलब प्रतिरोधी बल को कैसा लेंगे, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस के और स्मॉल v का वैल्यू कर दोगे कैपिटल V। इसको आप लोग हल करके देख सकते हैं, कैपिटल V का जो मान है ये आपके पास आ जाएगा g बटा k। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कण का अंतिम वेग, या यहां से हम कह सकते हैं कि जो k का मान है ये आपके पास हो जाएगा g बटा v। तो कण का अंतिम वेग आपने ज्ञात कर लिया, पहला काम हो गया आपका गति की विवेचना में अंतिम वेग ज्ञात करना। अंतिम वेग ज्ञात करने के बाद में जो आपका काम होता है वो क्या होता है कि ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको अपन लिख लेते हैं dv अपॉन dt। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको हम लोग लिख देते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू, अब देखिए बच्चों जरा इसको लिख दीजिएगा एज इट इज, माइनस g माइनस kv।
ठीक है। अब इसको dv अपॉन dt लिख दिया, चरों को पृथक करो और समाकलन करो, आपको संबंध मिल जाएगा v और t में। तो चरों को पृथक कर रहा है अपन, चरों को पृथक कर रहा है तो माइनस तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और dv और बटा g प्लस के इक्वल टू dt। समाकलन कर दीजिए बच्चों दोनों पक्षों का, देन इंटीग्रेशन, ये माइनस dv अपॉन g प्लस के इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये लीजिए भाई dt। अब देखो समाकलन करेंगे किस प्रकार से, ध्यान दें, dv बटा g प्लस के है, तो जैसे हम 1 बटा x का समाकलन जानते हैं log x हुआ करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा माइनस से log g प्लस के। लेकिन यहाँ जो v का गुणांक है वो k है, इसलिए k से हम डिवाइड करेंगे, k से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा k इक्वल टू dt का समाकलन हो जाएगा t, और प्लस एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c1। और अब इसको हल करके हम c1 का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि प्रारंभ में देखिए, स्टार्ट में जब आप कण को यहां से फेंकना प्रारंभ करते हैं उस समय आपके पास में क्या स्थिति है, तो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 और कण को आपने फेंका है कैपिटल U वेग से, तो स्मॉल v बराबर हो जाएगा कैपिटल U के। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन के log g प्लस के यू इक्वल टू t का वैल्यू 0 कर दिया, और ये लीजिएगा c1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो c1 का मान रखने पर देखिए भाई, जब c1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 बटा के log g प्लस के इक्वल टू t प्लस c1। तो t प्लस c1, ये c1 का वैल्यू पुट करेंगे यहां से -1 बटा के log g प्लस के यू। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं लोग, इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो t इक्वल टू 1 बटा के log j प्लस के माइनस 1 बटा के log g प्लस के, देन t इक्वल टू, दोनों में से 1 अपॉन क्या रहेगा कॉमन, तो log g प्लस के यू माइनस log g प्लस के बी। ठीक है, देन t इक्वल टू 1 अपॉन के, और इसमें log का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, log m माइनस log n, तो बन जाएगा log m बटा n। m बटा n जब करेंगे तो g प्लस के यू बटा g प्लस के बी, ये अपने पास में आ गया t, और v और t में संबंध आ गया आपके पास में। अब ये जो v और t का संबंध है, इसमें अपन एक बार k का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो k का वैल्यू आपके पास में था g अपॉन v, स्टार्ट में अंतिम वेग से हमने जो ज्ञात किया था। तो k इक्वल टू, इसको तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूं, और k इक्वल टू g बटा v रखने पर k का वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल t इक्वल टू g बटा v करोगे तो ये हो जाएगा v बटा g log, यहां देखिए g प्लस k का वैल्यू पुट कर दिया आपने g अपॉन v, और इंटू कैपिटल U बटा g प्लस k का वैल्यू पुट कर दिया आपने, k का वैल्यू आ गया g अपॉन v इंटू स्मॉल v, देन t इक्वल टू v अपॉन g log, देखिए g कॉमन आएगा दोनों में से, यहां से भी कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा g से g, उसके बाद v एलसीएम बनेगा
तो v से v भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बनेगा v प्लस u और बटा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। तो ये अपने पास में संबंध आ गया v और t में, इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो v और t में संबंध हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद अपना काम क्या होता है, यहां से स्मॉल v का मान ज्ञात करना होता है अपने को। तो समीकरण 2 से स्मॉल v का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए स्मॉल v का मान ज्ञात करना है अपने को, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। हाँ भी देखना, स्मॉल v का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं अपन, तो यहां से पक्षांतरण कर दो, तो kt इक्वल टू log g प्लस के यू और बटा g प्लस के वी। ठीक है भाई, दोनों पक्षों से log हटा दीजिएगा। log जब हटा देंगे तो e की पावर के टी इक्वल टू जी प्लस के यू बटा जी प्लस के वी। log हटा दिया, लेकिन हमें v ज्ञात करना, तो व्युत्क्रम कर लेते हैं दोनों पक्षों का एक बार। व्युत्क्रम करने पर क्या होगा देखिएगा, e की पावर के टी का जो व्युत्क्रम होगा 1 अपॉन e की पावर के टी, और 1 अपॉन e की पावर के टी को आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस के टी। इसका जो व्युत्क्रम कर देंगे तो g प्लस के वी ये ऊपर आ जाएगा और बटा में आ जाएगा g प्लस के यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो g प्लस के वी इक्वल टू आ जाएगा g प्लस के यू e की पावर माइनस के टी। और अब यहां से इस g का कर दीजिए पक्षांतरण, तो के वी इक्वल टू जी प्लस के यू e की पावर माइनस के टी, और इसका पक्षांतरण कर दिया तो माइनस जी, और के से डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों को, तो स्मॉल v इक्वल टू के से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा जी प्लस के यू अपॉन के इंटू e की पावर माइनस के टी और माइनस जी अपॉन के। ये हमने ज्ञात कर लिया स्मॉल v, और ये जो स्मॉल v है वे भी है ना, इसको अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो v को हमने लिखा है dx अपॉन dt इक्वल टू, इसके को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा g बटा k, और प्लस यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा तो u e की पावर माइनस के टी माइनस जी अपॉन के। ठीक है, ये dx अपॉन dt आपके पास में आ गया। अब dx अपॉन dt आ गया तो समाकलन करके संबंध ज्ञात कर लेंगे x और t में। तो अब x और t में संबंध हम लोग ज्ञात कर रहे हैं देखिएगा। तो इसके लिए चलो को पृथक कर लेते हैं एक बार। dx इक्वल टू हो जाएगा g बटा के प्लस यू e की पावर माइनस के टी माइनस जी अपॉन के dt। और अब कर दीजिए भाई समाकलन। अब हम कर देंगे इसका समाकलन, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे सबसे पहले dx का, तो हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिएगा g बटा के प्लस यू अचर है तो एज इट इज दो अचर को, तो g बटा के प्लस यू e की पावर माइनस के टी का जो समाकलन है e की पावर माइनस के टी होगा, लेकिन यहाँ t का जो गुणांक है माइनस के है, तो माइनस के से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक बटा के, फिर आ जाएगा माइनस जी बटा के, यह अचर है तो dt का समाकलन हो जाएगा t, और प्लस एक अचर हम लोग जोड़ देते हैं c2। अब सबसे पहला काम है प्रारंभिक कंडीशन का प्रयोग करके c2 का मान ज्ञात करना। तो चूंकि प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 है तो
x इक्वल टू भी 0 होगा, वैल्यू पुट करिए तो 0 इक्वल टू -1/k g बटा k प्लस u, और t का मान 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, या t का मान 0 करने पर 0 और प्लस c2, तो यहां से c2 इक्वल टू आ गया -1/k g बटा k प्लस u, और c2 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां, तो c2 का मान रखने पर देखिए भाई c2 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू -1 बटा k g बटा k प्लस u e की पावर -kt माइनस gt अपॉन k और प्लस c2, तो c2 का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे अपन, तो प्लस c2 को लिख दिया -1 बटा k g बटा k प्लस कैपिटल u, ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ये अपने पास में संबंध आ गया x और t में, एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो x इक्वल टू इनमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है -1 बटा के g बटा के प्लस कैपिटल u, और इसको जब कॉमन ले लिया तो बचेगा यहां से 1 और प्लस यहां से बचेगा e की पावर -kt, तो 1 प्लस e की पावर -kt, और ये आ गया -gt अपॉन k, तो -gt अपॉन k, ये संबंध आ गया अपने पास में x और t में। अब इसमें भी अगर k का वैल्यू पुट करते हैं हम g बटा v, तब क्या बनता है देखे थे, तो k का वैल्यू पुट करेंगे g अपॉन v, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, माइनस k का मान g बटा v लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, v बटा g यहाँ बनेगा और g बटा k यानी कि कैपिटल v हो जाएगा, और प्लस u 1 प्लस e की पावर माइनस k का मान g बटा v लिखेंगे तो gt अपॉन v, तो gt अपॉन v, और माइनस g बटा k को आप लोग v लिख देंगे तो ये अपने पास में जाएगा vd, ये संबंध अपने पास में आ गया x और t में, तो ये x और t का संबंध अपने को मिल गया। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है उस समीकरण 1 से फिर से लेते हैं अपन, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, शायद 4 है, जो भी हो, तो समीकरण 1 से अब की बार समीकरण 1 में जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको अपन v dv अपॉन dx लिख सकते हैं, और बराबर -g -k भी है आपके पास में, तो फिर से चलो पता कर लीजिए, v को एक साइड कर दीजिए और x को एक साइड कर दीजिए, ऐसा जब कर लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो v dv और बटा g प्लस k इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, समाकलन को हल कर देंगे हम लोग। तो देखिए समाकलन को हल किस प्रकार से करेंगे आप, यहां एक बात तो देखो बटा में के भी है इसलिए हम ऊपर भी के भी बनाएंगे, के भी बनाने के लिए के से डिवाइड भी कर दीजिए, के से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ऐसा जब करेंगे तो देखो के से डिवाइड कर दिया -1 बटा के, और के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा के भी डी बटा जी प्लस के भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx -1 बटा के इंटीग्रेशन, अब इसके साथ में हम g जोड़ेंगे और g घटा देंगे, g को जैसे जोड़ेंगे तो g प्लस के भी
और जी को जैसे ही घटा देंगे माइनस जी बटा जी प्लस के वी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो माइनस 1/k इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अलग अलग जैसे करेंगे जी प्लस के वी से जी प्लस के वी कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस जी अपॉन जी प्लस के वी dv इक्वल टू dx, तो माइनस 1/k, सबसे पहले 1 का जो समाकलन है v हो जाएगा, माइनस यहां से g अचर रहेगा और g अचर है तो 1 अपॉन जी प्लस के वी का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में हो जाएगा log g प्लस के वी, log g प्लस के वी, और चूंकि v का गुणांक है k तो इसका डिवाइड कर देंगे तो g बटा k बन जाएगा इक्वल टू x और प्लस अचर c3 हम लोग जोड़ देंगे। अब c3 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, चूंकि प्रारंभ में जब x इक्वल टू 0 है तो कैपिटल U वेग से फेंका है ना हमने इसको, तो v इक्वल टू होगा कैपिटल U, तो v का मान कैपिटल U कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस v बटा k, तो यानी कि U बटा k, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g बटा k स्क्वायर लॉग g प्लस k और स्मॉल v का जो मान है कैपिटल U कर दोगे इक्वल टू x का मान 0 और ये आपके पास में आ गया c3। अब c3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ, तो c3 का ये जो मान है ये पुट कर देंगे यहाँ, तो c3 का मान रखने पर C3 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं, माइनस 1/k, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं माइनस v बटा k हो जाएगा, माइनस v बटा k, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस g बटा k स्क्वायर, प्लस g बटा k स्क्वायर लॉग g प्लस के वी लॉग g प्लस के वी इक्वल टू x प्लस c3, ये x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉरी c3 का, x प्लस c3, तो c3 अपने पास है माइनस u बटा के माइनस u बटा के और प्लस g बटा के स्क्वायर प्लस g बटा के स्क्वायर लॉग g प्लस के लॉग g प्लस के, ठीक है भाई। तो यहां से पक्षांतरण कर दीजिए, x को एक साइड कर लो बाकी सबको एक साइड कर दो, ऐसा जब कर लेंगे तो x इक्वल टू ये इधर आएगा देखो, तो u बटा के प्लस में हो जाएगा ये माइनस v बटा के दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो u माइनस स्मॉल v बटा के, और प्लस इनको दोनों को जब करेंगे तो g बटा के स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, और ये कॉमन हो जाएगा तो log g प्लस के यू जी प्लस के वी, और ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा g प्लस के वी, तो माइनस लॉग g प्लस के देन x इक्वल टू u माइनस स्मॉल v बटा के प्लस g बटा के स्क्वायर लॉग, इसमें लॉग का प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे, log n माइनस log n बन जाता है log m बटा n, तो log m बटा n जब बन जाएगा तो ये हो जाएगा g प्लस के वी बटा g प्लस के, ठीक है भाई। ये संबंध अपने पास में आ गया v और x में। अब इसमें k का वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार अपन, तो k इक्वल टू v बटा g रखने पर, तो ये आ गया शायद इक्वेशन नंबर 5 जो भी है, तो v और x में संबंध आ गया, इसमें k का वैल्यू पुट कर देंगे v बटा g, तो आ जाएगा x इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं तो k का मान v बटा g अपन करेंगे तो यहां हो जाएगा g बटा v
इंटू कैपिटल यू माइनस स्मॉल वी, और प्लस यहां पर देखिएगा के को आप लोग जैसे ही वी बटा के का मान जी बटा वी लिखना है, के का मान है जी बटा वी, तो यहां वी बटा जी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा वी बटा जी। तो x इक्वल टू वी बटा जी यू माइनस वी प्लस जी बटा के स्क्वायर। तो k का मान अपन जैसे ही जी बटा वी लिखेंगे तो जी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, जैसे जी कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बटा जी लॉग जी प्लस के का मान लिख दिया जी बटा वी इंटू स्मॉल वी बटा जी प्लस के का मान जी बटा वी और इंटू कैपिटल यू। अब इसको हल कर देंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x इक्वल टू v बटा जी u माइनस स्मॉल v प्लस वी स्क्वायर बटा जी लॉग। अब देखिए g कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और v एलसीएम बनेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास बचेगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v बटा कैपिटल V प्लस u। ठीक है ना, ये अपने पास में आ गया भाई x और v में संबंध, शायद इक्वेशन नंबर 6 होगा ये। तो ये v और x में संबंध हमने ज्ञात कर लिया, तो सारे संबंध हमने ज्ञात कर लिया, dv अपॉन dt लिख के v और t में ज्ञात कर लिया। उसके बाद में v को dx अपॉन dt लिख के x और t में ज्ञात कर लिया, और d2x अपॉन dt स्क्वायर को एक बार v dv अपॉन dx लिख करके v और x में संबंध हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद में देखो अब की बार हुआ क्या, हमने कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है। तो जब भी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बात करेंगे अधिकतम ऊंचाई की, कि कण अधिकतम ऊंचाई कहां तक जाता है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे कण की अधिकतम ऊंचाई, ज्ञात कर रहे हैं हम लोग कण की अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। मान लिया सपोज कण अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच है, माना कि ये जो कण की अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल एच, कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच है, इसलिए जब देखो अब अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच, और जैसे ही कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही कण का जो वेग है ये हो जाएगा 0, और वेग 0 होते ही फिर उसके बाद में कण नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो कण का वेग होता है वो क्या हो जाता है,